नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स सीबीएसई बोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चंस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल से रिलेटेड बता रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पप्पू एंड मुन्ना आर पार्टनर्स in the firm sharing profit in the ratio of 3:2. The partnership deed provide that prepare was to be paid salary of rupees 2,500 per month dash dash dash. सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में देख लेंगे फॉर द ईयर एंडिंग क्या दिया है, 31 मार्च 2004। अकाउंट जो क्लोज होगा एंडिंग डेट में, तो एंडिंग डेट थी 31 मार्च 2004 फॉर द ईयर एंडेड अब कॉलम मेंटेन कर लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, 2 कॉलम डेबिट के और 2 कॉलम क्रेडिट के। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन सबसे लास्ट में देखेंगे, जो अर्नड ऑफ प्रॉफिट दिया है ऑफ रुपीज़ 90,575 रुपीज़, तो उसकी एंट्री अपन क्रेडिट साइड करेंगे बाय नेट प्रॉफिट या बैलेंस ले सकते हैं। ₹90,575। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे सैलरी बोला है 2,500 पर मंथ, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे टू सैलरी जो पप्पू को प्रोवाइड हो रही है। तो ये 2,500 इंटू 12 पर मंथ है, 12 महीने की 12 मंथ, तो ये हो गया 30,000 सैलरी। उसके बाद क्वेश्चंस में जो है मुन्ना को कमीशन मिल रहा है 10,000, तो लिख देंगे टू कमीशन अकाउंट।
मुन्ना को मिल रहा है 10,000। उसके बाद क्वेश्चन में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला हुआ है 5% चार्ज होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पप्पू और मुन्ना कैपिटल क्वेश्चन में थी है पप्पू की 2 लाख का 5% आएगा 10,000 और मुन्ना का दिए है कैपिटल 1,50,000 1,50,000 का 5% आएगा 7,500 टोटल 17,500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का परसेंटेज भी दिया 6%, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल कर दिया, मतलब चार्ज करके दिया हुआ है, तो जो दिया है वो लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पप्पू की जो दी हुई है 1,250 और मुन्ना की जो दी है 425। टोटल जो है 1,675। और क्वेश्चंस में और कुछ नहीं दिया, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है क्वेश्चन में जो है कैपिटल फिक्स कैपिटल्स है, तो करेंट अकाउंट फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट मेंटेन होता है, तो जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। क्रेडिट टोटल करेंगे तो ये आएगा टोटल 92,250। इसमें से इनको लेस कर देंगे, मतलब 30, 40 और 57,500, तो लेस करने के बाद आएगा ये 34,750। तो फिक्स कैपिटल है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करेंट अकाउंट। अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होता तो ट्रांसफ़र टू जो प्रॉफिट आता वो कैपिटल अकाउंट में आता, लेकिन अभी फिक्स कैपिटल है तो ट्रांसफ़र होगा करेंट अकाउंट में। तो पप्पू और मुन्ना इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट, जो रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो पप्पू को देखेंगे कितना प्रॉफिट आ रहा है 34,750 इंटू 3/5 और मुन्ना का 34,750 इंटू 2/5। तो इसका पप्पू का प्रॉफिट आएगा 20,850 और मुन्ना का आएगा 13,900। अपन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से एप्रोप्रिएशन मेंटेन कर लेंगे।
20,850 और 13,900। उसके बाद ये टोटल कर दिया तो ये आ गया 92,250। तो दोस्तों इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन, A, B and C were partners in a firm having capitals of rupees 60,000, rupees 60,000 and rupees 80,000 dash dash dash। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। for the year ended dash dash dash, डेट नहीं दिया है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, 2 कॉलम डेबिट के हो गए, 2 कॉलम्स, फिर 2 कॉलम क्रेडिट के। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये 2 कॉलम क्रेडिट के। क्वेश्चन में जो दिया है प्रॉफिट लास्ट में दिया है 1,56,000, तो उसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट है 1,56,000, नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्वेश्चंस में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला गया है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट A, B और C। A की कैपिटल दी है 60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज है 5, तो 60,000 का 5% आएगा 3,000 A का। B का भी 3,000 क्योंकि B की भी कैपिटल 60,000 दी है, और C के दी है 80,000 कैपिटल, तो उसका आएगा 4,000। टोटल 10,000। उसके बाद क्वेश्चन में जो है सैलरी बोला हुआ है, करंट अकाउंट तो दिया हुआ है, बैलेंस तो करंट अकाउंट तो फिर मेंटेन नहीं करना, क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। सैलरी बोला हुआ है इन्होंने 6,000 पर एनम, और ये सैलरी जो प्रोवाइड हो रही है सी को, टू सीज सैलरी $6,000। और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। 1,56,000 से 16,000 लेस कर देंगे तो ये प्रॉफिट आएगा 1,40,000। टोटल हो जाएगा 1,40,000
56,000। और यहाँ 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। A B C। और ये जो प्रॉफिट आया 1,40,000 को, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट दिया हुआ कि इस प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूशंस करना है, डिवाइड करना है, तो फर्स्ट पॉइंट दिया है द फर्स्ट ₹20,000 इन प्रिपरेशंस ऑफ द प्रिपरेशन टू बी टू देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्स्ट 20,000 के प्रॉफिट को। कुल मिला के ये है कि जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,40,000, इसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट को जो करना है 20,000 को कैपिटल रेशियो में, सेकेंड प्रॉफिट को करना है 30,000 को, क्वेश्चन में जो रेशियो दिया हुआ है 5:3:2 में करना है। और थर्ड जो बैलेंस बचेगा रिमेनिंग, $90,000 को इक्वल करना है। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पर कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल रेशियो जो निकलेगा, जो इनकी कैपिटल दी है ABC की 60,000, 60,000, 80,000, तो इनका कैपिटल रेशियो निकलेगा कैपिटल से, कैपिटल रेशियो जो निकलेगा 3:4। तो इस 20,000 को 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ABC को, तो आएगा, ये यहाँ निकाल लेते हैं अपन, ABC 20,000 3/10, 20,000 3/10, 20,000 4/10, तो ये 6,000 8,000। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस किए हैं तो A, B और C, फर्स्ट 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था। A को 6,000, B 6,000, और जो C का आ रहा था 8,000। सेकेंड 30,000 को जो डिस्ट्रीब्यूट किया 5:3:2 में, तो एक को आ रहा है 15,000, B को 9,000,
सी को जो है 6000 और जो रिमेनिंग बच रहा है 90,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे, इक्वल मतलब 30,000 टोटल जो हो जाएगा, ए का 51,000 प्रॉफिट, बी का 45,000 प्रॉफिट और सी का 44,000 प्रॉफिट। अब इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मेंटेन करेंगे। 51,000, बी का 45,000 और सी का 44,000, टोटल 1,40,000। अब दोस्तों इसके बाद जनरल एंट्री मेंटेन करते हैं अपन। जर्नल डेट, particulars, LF, amount debit, amount credit। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जो प्रॉफिट हुआ है, तो अपन जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एज करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट, तो यहाँ लिख देंगे अपन पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,40,000 और डिस्ट्रीब्यूट हुआ था टू एज करेंट अकाउंट 51,000 टू 20 करेंट अकाउंट 45,000 टू 6 करेंट अकाउंट 44,000। नरेशन being the rising profit transfer to partners करंट अकाउंट। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, G.H.R. were partner in a firm sharing profit in ratio of 7:4:9 dash dash dash। प्रॉफिट
एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में जो एंडेड डेट दी है 31 दिसंबर 2009। फॉर द ईयर ended 31st December 2009। Particulars amount 2 column debit, फिर particular अमाउंट ये 2 कॉलम क्रेडिट। क्वेश्चन में सबसे पहले देखें कि कितना प्रॉफिट दिया ड्यूरिंग द ईयर का, वो दिया हुआ है 1,70,000। तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। $1,70,000। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन में भी बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है, तो 2 डेबिट आइडेंटिकल लिंक टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। GHR 9% निकालना है, तो जी की जो कैपिटल दी है फिक्स कैपिटल 2 लाख, 2 लाख का 9% 18,000। एच की कैपिटल दी है 75,000, तो उसका 9% आएगा 6,750। फिर आर की कैपिटल दी है 3,50,000, तो उसका 9% आएगा 31,500। टोटल 56,250। उसके बाद क्वेश्चंस में जो दिया है सैलरी एच को प्रोवाइड हो रही है पर मंथ 6,000, तो 2 एच सैलरी अकाउंट $6,000 into 12 72,000। उसके बाद क्वेश्चन में जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए 6% बोला, लेकिन यहाँ ड्राइंग्स प्रोवाइड करके दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। एच के जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जी का 750, एच का 450 और आर का 1,250। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करके दिया हुआ है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं अपन। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जी का दिया हुआ है 750, एच का क्वेश्चन में दिया 450 और आर का दिया हुआ है 1,250। टोटल 2,450। अब प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो टोटल की अपन ने ये आ गया 1,72,450। इसमें से इसको लेस कर दिया, तो लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा 44,200 जो प्रॉफिट के नाम से आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2
प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। क्वेश्चंस में फिक्स कैपिटल दिया इसलिए करेंट अकाउंट लिखेंगे, और फ्लैक्चुइंग दिया होता तो कैपिटल आता। GHR इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है 7:4:9 में 44,200 को। तो जी का आएगा 15,470 और एच का आएगा 8,840 और आर का आएगा 19,890 रुपीज़। तो टोटल हो गया ये प्रॉफिट फर्म का 44,200। अब यहाँ टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 1,72,450। दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसमें ईयर बस, जैसे अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो ईयर चेंज हो सकते हैं और नाम चेंज हो सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको ध्यान से करें। धन्यवाद।